हरियाणा की उन्नत और उत्थान में लगे हुए हैं। इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सुशासन दिवस के अवसर पर कई महत्वाकांक्षी डिजिटल परियोजनाओं और पोर्टल का डिजिटल रूप से शुभारंभ किया। सीएम सैनी की इस नायाब पहल से सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सार्वजनिक सेवाएं सुलभ और नागरिक हितैषी बनेंगी। विकास की नई कहानी गढ़ता हरियाणा निरंतर देश के अन्य राज्यों के लिए मिसाल गढ़ रहा है। नायब नेतृत्व में प्रदेश के किसान से लेकर जवान तक, गरीब से लेकर व्यापारिक वर्ग तक सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी रूप से मिल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरकारी प्रक्रियाओं में और पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ावा देने के साथ ही सार्वजनिक सेवाओं को सुलभ और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सुशासन दिवस के अवसर पर कई महत्वाकांक्षी डिजिटल परियोजनाओं और पोर्टलों का डिजिटल रूप से शुभारंभ किया। आज साथियों, श्रम विभाग और हरियाणा द्वारा वाणिज्य प्रतिष्ठानों के तत्काल पंजीकरण हेतु एक नवीन एवं उन्नत योजना विकसित की गई है। इस प्रणाली में भी सरकारी कर्मचारियों के मैनुअल हस्तक्षेप को पूर्णतः समाप्त करते हुए एआई के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। इससे स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता एवं समयबद्धता सुनिश्चित होगी। यह प्रणाली देश में अपनी तरह की सबसे उन्नत और विशिष्ट प्रणाली होगी। साथियों, मैं आज सुशासन दिवस पर पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को, जो भी हमारे महानुभाव आज जुड़े हैं और जो भी इस डिजिटल माध्यम से आज जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अंत में मैं एक बात कहता हूं कि सुशासन से ही समृद्धि आती है, सुशासन से ही समृद्धि आती है, सुशासन से ही न्याय मिलता है, सुशासन से ही न्याय मिलता है और सुशासन से ही राष्ट्र मजबूत बनता है, सुशासन से ही प्रदेश मजबूत बनता है। साथियों, इसी भाव के साथ हम अपनी सेवाओं को एक मिशन के रूप में ले रहे हैं। हम ऐसा हरियाणा बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं जहां न्याय सुलभ हो, सेवा वितरित हो, हर नागरिक सशक्त हो। यही सच्चा सुशासन है, यही अटल जी और महामना मदन मोहन मालवीय जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें एक दूरदर्शी राजनेता बताया, जिनका जीवन सत्यनिष्ठा, लोकतांत्रिक मूल्यों और जन केंद्रित शासन का प्रतीक था। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि वे न केवल अपने विचारों में दृढ़ थे, बल्कि अपने मूल्यों और सिद्धांतों में भी अडिग थे। साथियों, इसी प्रकार हमने किसानों को ई खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ई गेट पास की सुविधा दी गई है और फसल का भुगतान 48 घंटे के भीतर हमने सुनिश्चित किया है। हमने पिछले 12 सीजन में 1,64,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से किसान के खातों में डाली है। साथियों, इसी प्रकार से हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 6,000 गांवों को 24 घंटे बिजली, स्मार्ट मीटर व ऑनलाइन शिकायत प्रणाली से उपभोक्ताओं की संतुष्टि बढ़ी है। साथियों, सुशासन ये विश्वास है, लोगों का विश्वास है। सुशासन ये ईमानदारी है। ये अटल जी से हमें सीखने को मिलता है। और सुशासन वह सेतु है जो सरकार और जनता के बीच दिलों को जोड़ता है। सुशासन वो है। साथियों, जहां निर्णय समय पर हो, जहां योजनाएं कागजों से निकलकर जमीन पर दिखे, वही सुशासन है। साथियों, मैं आप सबका आज इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और आज इस सुशासन दिवस के अवसर पर मैं साथियों, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन और कार्यों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए उनके नाम पर अनेक संस्थाएं खोली जाएंगी, जिनकी उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर राज्य के सभी 87 शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम
एक सार्वजनिक स्थल का नामकरण श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से किया जाएगा। उनमें अटल जी की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। आपको बता दें कि सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नव वर्ष का कैलेंडर और सरकार की नीतियों और योजनाओं को उजागर करने वाली एक कॉफी टेबल बुक भी जारी की। बहरहाल नायब नेतृत्व में हरियाणा एक नजीर पेश कर रहा है जो विकसित भारत में एक अहम भूमिका अदा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।